बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अपने रब के नाम से जो निहायत ही रहम वाला है, और शुक्र करती हूँ उस परवरदिगार का जिसने मुझे ईमान की दौलत से नवाजा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हजरात, और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, अल्लाह का शुक्र है, उसका करम है। हज़रत अबू साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत जाबिर अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गीबत करना ज़िना से ज़्यादा बुरा है। तो आप सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, गीबत करना ज़िना से ज़्यादा कैसे बुरा हो सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स ज़िना करता है और ज़िना करके वो अपने गुनाह पर शर्मिंदा होता है, अपनी गुनाह पे इस तरह के इतना शर्मिंदा होता है कि अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होकर वो अल्लाह से माफ़ी मांगता है अपनी शर्मिंदगी पर, और अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करता है, तो अल्लाह ताला बेशक उसे माफ़ फरमा देते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करता है, उसकी गीबत करता है, उसके बारे में गलत सलत उल्टे सीधे ख्यालात लेकर आता है, उसके बारे में बदगुमानी करता है, तो अल्लाह ताला उसको माफ़ नहीं करते जब तक वो शख्स जिसके बारे में बुराई चल रही थी, जब तक उसे वो माफ़ ना कर दे, तो अल्लाह ताला भी जब तक उसे माफ़ नहीं करता। तो गीबत करना कितनी बड़ी सज़ा है, कितना बड़ा गुनाह बताया अल्लाह ताला ने कि आप अगर किसी की बुराई करते हो तो आप अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहे हो। अगर आप किसी की बुराई कर रहे हो तो हम तो अक्सर मतलब अपने बुराइयों से ज़्यादा अपने अंदर तो कम देखते हैं, लोगों की बुराइयां ज़्यादा देखते हैं कि वो सामने वाला क्या कर रहा है। तो अल्लाह ताला कहता है कि वो अगर तरक्की कर रहा है, अगर वो कामयाब है, तो मैं उसे दे रहा हूँ, तू कौन होता है हसद करने वाला? और अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग हसद करते हैं किसी की तरक्की को देखकर, किसी की कामयाबी को देखकर, तो अल्लाह ताला उसको मतलब उसकी रिस्क में और कमी कर देते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देने वाला मैं हूँ, तू कौन होता है जो मेरे दिए हुए चीज़ों पर, रिस्क पर, बरकत पर तू उंगली उठा रहा है? कि देने वाला तो मैं हूँ। अगर तू हसद करने से अच्छा है तू 2 रकात नमाज पढ़कर मुझसे मांग तो मैं भी तुझे दूंगा। हसद करने से बेहतर है कि तू मेरी दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा कर, तो मैं तेरी नेमतों में और इजाफ़ा करूं। मैं देखती हूँ मुआशरे में अगर लोग ये खासियत, बुराई करने की खासियत औरतों में ज़्यादा पाई जाती है। मैं भी एक औरत हूँ, लेकिन मैं कहूँगी कि एक औरत ज़्यादा गीबत करने में मशहूर रहती है। जब हम किसी की मिट्टी में जाते हैं, किसी की मैयत में जाते हैं या इज्तिमा में जाते हैं, तो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करने के बजाय हम अपनी बुराइयों में लग जाते हैं कि उसकी बहू क्या कर रही है, उसका बेटा क्या कर रहा है, और आज मेरे घर में ये बवाल हो गया, आज उसके घर में ये बवाल हो गया, ऐसी बातें लेकर बैठ जाते हैं। हम किसी की मैयत में आए तो अपने कलमे की तस्बीह करें, उसके जो शख्स इस दुनिया से चला गया उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करनी चाहिए। यहाँ तक कि अल्लाह ने फरमाया कि यासीन शरीफ खूब कसरत से पढ़ना चाहिए। तो वो सब हम तस्बीह तो पढ़ते नहीं हैं, लेकिन अपनी बुराइयों में मशगूल हो जाते हैं, बुराइयाँ लेकर बैठ जाते हैं। अल्लाह ताला कितना नाराज़ होता होगा ये सब देखकर। वो तो बेचारा अपनी दुनिया से चला गया है, आप उसकी तस्बीह करने के बजाय दुनिया भर की बुराइयाँ लेकर बैठ जाती हैं। तो अल्लाह ताला कितना नाराज़ होता होगा, उसे कितना गुस्सा आता होगा जब हम किसी की बुराइयाँ करते हैं। तो बेहतर यही है कि हम किसी के बारे में उसकी पीठ पीछे बुराइयां करने से बेहतर है कि उसकी अच्छाई से भी शुरुआत ना करें। ये सोच लो, अगर हम किसी की पीठ पीछे अगर किसी के उसके बारे में 2 अल्फाज अच्छे बोल रहे हैं, जब इस बात का एंड होगा तो बुराई पर ही होगा। आप इस बात पर ध्यान देना, किसी की हम बात लेकर बैठते हैं अच्छाई से, तो उस बात का एंड फिर बुराई पे होता है। तो बेहतर यही है कि हम किसी की अच्छाई भी ना करें, ना किसी की बुराई करें। बस अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो तो अपने हालचाल बताओ, उसके हालचाल लो,
یہ میرے نبی نے بتایا کہ اپنے بارے میں کہو، دوسرے کے حال چال لو، نہ کہ کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرو۔ کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا مرے ہوئے بھائی کے گوشت کے برابر کھانا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ کو، مجھے غیبت کرنے سے، برائی کرنے سے محفوظ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کریں، کیونکہ جہنم جو ہے نا عورتوں سے زیادہ بھری ہوئی ہوگی، کیونکہ عورتوں میں یہ زیادہ کیفیت پائی جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی چگلی زیادہ کرتی ہیں۔ اگر کسی عورت نے کہا کہ بہن میں تجھے یہ بات بتا رہی ہوں تو کسی کو مت بتائیے، تو 100% وہ بات پورے شہر میں پھیلنی ہے، ایک ہوا کی طرح وہ بات پورے شہر میں پھیلنی ہے۔ جو بات کی منع کی گئی ہے کہ تم کسی کو بتانا نہیں، تم میری اپنی ہو، میں تمہیں بتا رہی ہوں، تو وہ بات پورے شہر میں ہونی ہے۔ اس نے اس کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، ایسے کرتے کرتے وہ پوری بات ایک ہوا کی طرح پھیل جاتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم کسی کے بارے میں برائی نہ کریں، کسی کی بدگمانی نہ کریں، بس اللہ سے دعا کرا کرے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، اپنے لیے ہے۔ اللہ تو ہدایت دینے والا ہے، تو ہی ہے ہدایت دینے والا، ہماری کیا طاقت جو ہم کسی کو ہدایت دیں اور کسی کی برائی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی غیبت سے، چغلی سے حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آپ کو میری یہ حدیث، یہ اللہ کی ویڈیو کیسی لگے تو پلیز اس خوبصورت حدیث کے لیے پلیز میری ویڈیو کو ایک لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔